वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ईगल्स। और आज हम इसमें इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यू जो एग्ज़ाम रेडी प्रैक्टिस है बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए बोर्ड परीक्षा में जो आने वाले हैं। जो सेक्शन सी होता है आपका पेपर में 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में आपका रीडिंग होता है, बी में आपका राइटिंग, सी में आपका ग्रामर होता है, डी में आपका लिटरेचर। तो हम इसमें सेक्शन सी में जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे वर्ष 2025 बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र से। तो जो मैंने 2 प्रश्न पत्र वहाँ से मुझे मिले हैं, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम में मीन्स जैसे बोर्ड परीक्षा होती है ना, उसमें मंडल वाइज एग्ज़ाम पेपर जो होते हैं वितरित किए जाते हैं। तो मुझे 2 मंडल के पेपर मिले हैं, तो उसको हम विधिवत आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गवर्नमेंट बाई द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे इस टाइप से, ठीक है। तो जो ऑफिशियल्स मीन्स होते हैं कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लूटोक्रेसी होता है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र होता है जो रिच लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी तो पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है, प्रजातंत्र होती है। ऑटोक्रेसी होता है निरंकुश तंत्र, मतलब एक तंत्र जिसमें एक व्यक्ति की सरकार हो और बाकी सारे कुछ ना कह पाए उसमें, मतलब सिंगल पर्सन, ये राजा की तरह ही होता है। ये निरंकुश तंत्र हो जाता है, एकदम तानाशाही टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक फ्रेज है इसमें, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड होता है बिल्कुल निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, बेकार हो। इनइफेक्टिव होता है इसका मीनिंग, ठीक है। इनइफेक्टिव मतलब जिसका कोई प्रभाव ना रहे, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। और बी ऑप्शन इफेक्टिव मीन्स होता है इसका प्रभाव डालना। इनफोर्स होता है ताकत के साथ, और फोर्सफुल होता है ज़बरदस्ती। मैं सबके मीनिंग भी साथ साथ बताता चल रहा हूँ, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। तीसरा है आपका साइनोनिम पूछ रहा है, साइनोनिम भी आएगा। साइनोनिम ऑफ बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है साहसी, बहादुर, ठीक है। ये होता है साहसी, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉरेजियस। साइनोनिम होता है पर्यायवाची, ये यहाँ पर पर्यायवाची पूछ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पर्यायवाची होता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉरेजियस। ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी। इम्पर्टिनेंट एक वर्ड है। क्रिवल होता है निर्दयी। इम्पर्टिनेंट के कई मीनिंग हो सकते हैं, एक तो असंगत हो सकता है, दुष्ट भी हो सकता है, अभेद भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके भी कई मीनिंग हो सकते हैं। फोर्थ वर्ड है आपका, फोर्थ सेंटेंस कह रहा है दीपू स्टडीज सिंस 7 AM टू 9 AM डेली। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है, क्योंकि स्टडीज मतलब यस और यस मान वर्ब में दे रखा है। सीन्स यहाँ पर दे रखा है, जबकि सीन्स फार लगता है कब, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है। तो कह रहा है विच वर्ड इज एन एरर। इसमें कौन सा वर्ड एरर का है, तो फॉर इसमें कहीं है, नहीं दे रखा है। फ्रॉम कहीं पर है, नहीं दे रखा है। सीन से, और सीन से बिल्कुल सही आंसर है, यही एरर है। टू नहीं होगा, टू तो होता है दो टाइम के बीच में टू लग जाता है। सीन्स फॉर तब लगता है जब समय किसी कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य होता है, या फिर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सीन्स नहीं लगेगा, यहाँ पर फ्रॉम लगेगा। सीन्स की जगह पर क्या लगेगा, फ्रॉम। तो यहाँ पर गलत वाला पूछ रहा है ना, तो सीन सही है, सही वाला पूछता तो इसमें यहाँ पर लगा देते फ्रॉम। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन आता है, द एंटोनिम ऑफ माइल्ड। माइल्ड इज, माइल्ड मीन्स होता है बहुत ही कोमल, मुलायम। यहाँ पर सीवर, सीवर एक तरीके से कठोर टाइप का हो जाता है, ठीक है। और लाफ मीन्स हंसना, प्योर मीन्स शुद्ध होता है, लाइट मीन्स प्रकाश। सीवियर होता है बहुत ही खतरनाक, मतलब तरीके बहुत ही अ, इसका उल्टा है ना, माइल्ड होता है कोमल, तो सीवियर हो जाएगा एक तरीके से कठोर टाइप का, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका सिक्स, द एंटोनेम ऑफ क्रूएल। क्रूएल मीन्स द निर्दयी। निर्दयी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो काइंड हो जाएगा, दयालु। अच्छा, अनकाइंड होगा तो ये इसी तरीके का हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये सैनोनिम। ब्रूटल माने भी सैनोनिम इसका हो जाएगा, ठीक है, कठोर टाइप का। मर्सीलेस, जिसके अंदर मर्सी ना हो। तो ये तीनों वर्ड कैसे हैं, ये बिल्कुल इसके साइनोनिम है। क्या है, साइनो। लेकिन हमको क्या बताना है यहाँ पर, एंटो, इसका उल्टा, तो ये बिल्कुल सही है। फिर आपका सेवन, अ पर्सन विद नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके विचार बिल्कुल संकीर्ण हो, संक्षिप्त हो, मतलब जो अपने ही धर्म को ज़्यादा समझे, उसको फेनेटिक कहते हैं। फेनेटिक। फेमिनिस्ट होता है स्त्रियों को जो बढ़ावा देता है, स्त्रीवादी। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है। सटारिस्ट जो सटार करता है, व्यंग करता है, मजाक करता है, ठीक है। तो ये इसका फेनेटिक हो जाएगा। इसका होता है मतलब कट्टरवादी, जो बहुत कट्टर हो, ठीक है, जो कट्टरवादी हो, एकदम धर्मोनांद होता है, जो बिल्कुल अपने धर्म प्रति अंधा हो, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज है अब अगला अगला आपका, इन द ओफिंग मीन्स। ओफिंग मीन्स क्या होता है, देखिए, लाइकली टू हैपन, मतलब कुछ घटित होने वाला है। लाइकली टू को ये नहीं होगा, लाइकली टू कम नहीं होगा, अबाउट टू बी फिनिश नहीं, कुछ होने वाला है, इन द ऑफिंग का मतलब होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका नाइन, साइनो ने पूछ रहा वेल। वेल क्या होता है, एक तरीके से दुख विलाप करना, रोना, ठीक है। तो मोर्न हो जाएगा, मोर्न माना भी
बिलाप होता है बिलाप करना, ठीक है। और बियर मीन्स होता है सहन करना। टॉर्चर होता है किसी को कष्ट देना। रिजेक्ट होता है मना कर देना, ठीक है। तो ये आपका ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपका 10, ही इज़ वरीड इन हिज फादर्स इलनेस, वो अपने पिता की बीमारी से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वरीड है, चिंतित है। तो कहता विच वर्ड इज़ एन एरर, इसमें कौन सा वर्ड गलत है, तो इन गलत है, वरीड ऑफ होता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जगह पर ऑफ नहीं होगा, ऑफ गलत हो जाएगा, यहाँ पर वरीड अबाउट होता है, वरीड अबाउट ये सही है। वरीड अबाउट मीन्स होता है चिंतित होना। फादर्स नहीं गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इनकी जगह पर क्या होना चाहिए, अबाउट, ये बिल्कुल सही है, अबाउट होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी सेंटेंस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं कई बार। एज डायरेक्टेड कहता है जैसे डायरेक्टेड निर्देश दिया गया वैसा करना है। ही हैज़ डन हिज वर्क, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो हिज वर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये हैज़ डन क्या वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ही हिज वर्क, हैज़ है तो हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन, और डन यहाँ पर क्या है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई हिम, बाई हिम, ये आपका बिल्कुल सही हो गया, बाई हिम यहाँ पर हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। ही हैज़, हिज वर्क हैज़ बीन डन बाई हिम। नेक्स्ट है, रेनू इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी। ये देखिए, ये आप समझिए पहले है कौन सी डिग्री में, और इसका कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री बनाओ। तो इसमें दा दे रखा है, मोस्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट है सुपरलेटिव का वही कंपैरेटिव करेगा। तो क्या हो जाएगा, रेनू, इसका तो इस रहेगा। द मोस्ट होता है तो कंपैरेटिव में मोर लग जाता है, ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन दिस लोकेलिटी, तो एनी अदर लग ही जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर वन ऑफ होता तो यहाँ पर मैनी अदर लगता है। ये मैनी अदर मोस्ट अदर तब लगता है जब यहाँ पर सुपरलेटिव में वन ऑफ होता है और पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू से शुरू होती है। जब डिग्री, जब पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से शुरू होती है तब वहाँ पर हम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लगता है मैनी अदर, अगर हो तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, डोंट अब्यूज अदर्स, इसका अफर्मेटिव करना है। कहता दूसरों गाली मत दो, तो अफर्मेटिव क्या होगा, यू शुड नॉट अब्यूज अदर्स। ये इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि इसमें निगेटिव दे दिया है, इसको ठीक करना है हमको। कह रहा है कि दूसरों गाली मत दो, तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से रॉन्ग है। यहाँ तक हमें करना क्या है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट अदर्स, ये बिल्कुल सही है। सेंटेंस ऐसे बनेगा, रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है। तो क्योंकि अफर्मेटिव बनाना है, ये इम्परेटिव में है, तो दूसरों का सम्मान करो। दूसरों को गाली मत दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा अफर्मेटिव में, दूसरों का सम्मान करो। रिस्पेक्ट अदर्स या ट्रीट एवरीवन काइंडली, ऐसा कर सकते हैं, ट्रीट एवरीवन काइंडली। तो ये सेंटेंस यहाँ पर नहीं सही है, ये गलत है, ठीक है। रिस्पेक्ट अदर्स ये सही है। नेक्स्ट, करेक्ट द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। क्या कह रहा है, मोहन्स फादर्स पर्स हैज़ बीन स्टोलन। अब ये 2 बार अपोस्ट्रोफियस लगा, ये गलत है, एक बार लगता है। तो कैसे करेंगे, द पर्स ऑफ मोहन्स फादर हैज़ बीन स्टोलन, ये बिल्कुल सही है। देखो एक बार लगा है सिर्फ, यहाँ पर एक जगह हमने ऑफ लगा दिया है, तो इसी तरीके से बनता है। फिर है रामपाल इज जूनियर देन मी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जहाँ पर जूनियर दे रखा होता है, सीनियर दे रखा होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके बाद में हमेशा टू आता है। यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। तो रामपाल इज जूनियर टू मी, ये बिल्कुल सही है। जहाँ सीनियर दे रखा हो, जूनियर हो, उसके बाद टू ही आता है, ये प्रीपोजिशन। इंडिया वोन द मैच बाई एन इनिंग, इनिंग कभी नहीं होता है, वर्ड होता है इनिंग्स। तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिया वोन द मैच बाई एन इनिंग्स, ये सिंगुलर में ही है। एन इनिंग्स माने एक पारी, इनिंग्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स क्या सब्जेक्ट का नाम है, आप हो गए इसके बाद में तो ऐसा लगा हुआ है, लेकिन वो सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, अगला कहता है यूज करेक्टली, शब्द आते हैं ना यूज करने के लिए, होमोफोन्स होते हैं। लेटर और लेटर का यूज करिए, वर्थ और वर्थ का यूज करिए, कैरियर कैरियर का यूज करिए सेंटेंस में। लेयर और लायर देखिए यूज किया गया है। लेटर मीन्स होता है आफ्टर सम टाइम, इसका मीनिंग बता रहा हूँ यहाँ पर, थोड़े समय के बाद। और लेटर का मतलब होता है सेकेंड ऑफ टू, दो में से, सेकेंड वाला बाद वाला, दो में से बाद वाला। बर्थ होता है कमिंग इनटू लाइफ, जिसका जन्म हो, बर्थ मीन्स जन्म, इसका मतलब क्या है, जन्म होना। और बर्थ स्लीपिंग प्लेस इन द ट्रेन, ट्रेन में जो ऊपर की जो सीट होती है ना, उसको बर्थ बोलते हैं। कैरियर होता है प्रोफेशन, प्रोफेशन आपका होता है, कोई आप धंधा कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, वो कैरियर है। और एक कैरियर होता है वन हु कैरी, जो ढोता है, जैसे साइकिल के पीछे लगा होता है कैरियर, ठीक है, जहाँ आप कैरियर बोलते हैं, कैरियर बोल देते हैं, कैरियर होता है वो, ठीक है, ढोने वाला। आपने ट्रक के आगे लिखा देखा होगा गुड्स कैरियर, तो माल वाहक होता है उसका मतलब। लेयर होता है एक सीट, और लायर होता है वन हु टेल्स लाई, जो झूठ बोलता है। इनका आप सेंटेंस में यूज आसानी से कर सकते हैं अगर इनका मीनिंग आपको आता है तो, ठीक है। तो इनका आप यूज़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेशन आता है। तो ट्रांसलेशन क्या था,
सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। पौत्र मतलब बेटे का बेटा। तो कैसे बनाया है? एम्परर अशोक वाज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्ता। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ। दूसरा है, अपने पिता की मृत्यु के समय वह उज्जैन का सूबेदार था। तो अपने पिता की मौत के समय, एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ, यहाँ तक हो गया। वह उज्जैन का सूबेदार था। सूबेदार होता है गवर्नर। ही वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। सिंपल सेंटेंसेस में बनाई गई स्टोरी, आप आसानी समझ सकते हैं। फिर कहता है चंद्रगुप्त मौर्य 24 वर्ष बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के 24 वर्ष बाद वह सिंहासन रूढ़ हुआ। सिंहासन रूढ़ मतलब सिंहासन पर बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के 24 वर्ष बाद, तो क्या गया 24 ईयर्स आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के 24 साल के बाद फिर क्या है, वह सिंहासन रूढ़ हुआ, वह गद्दी पर बैठा। तो हो जाएगा ही असेंडेड द थ्रोन। असेंडेड मानो होता है गद्दी पर बैठना। ठीक है, असेंडेड मीन्स होता है गद्दी पर बैठना। तो ये इस तरीके से स्टोरी बनेगी। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में से शुरू में दे रखा है, फिर अंत में हर तरीके से आगे भी देखते हैं। आरंभ में अशोक की विजय की बहुत चाह थी। मतलब आरंभ में अशोक की विजय की बहुत चाह थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा विजय चाहता था, युद्ध लड़ना चाहता था, युद्ध को जीतना चाहता था। तो कैसे बनेगा? आरंभ में, तो पहले इतना बनाएंगे, इन द बिगनिंग, शुरुआत में, इन द स्टार्टिंग कर सकते हैं हम लोग। अशोक की विजय की बहुत चाह थी। अशोक हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्ट्रॉन्ग माने बहुत ही, डिजायर मीन्स इच्छा या चाह थी। फॉर कंक्वेस्ट माने होता है विजय प्राप्त करने की। कंक्वेस्ट होती है जीत या विजय। कलिंग युद्ध ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। तो द कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध, चेंज माने बदल दिया, परिवर्तित कर दिया हिज हार्ट, उसके हृदय को, उसके दिल को। सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में है। बदल दिया, या ई ए, ता था, ती थी, ते थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम? अफर्मेटिव में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो जैसे चेंज्ड क्या है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और नेगेटिव में डिड नॉट लग जाता है। हिंसा देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। सीइंग द वायलेंस, वायलेंस होती हिंसा और नॉन वायलेंस होती अहिंसा। हिज हार्ट मेल्टेड, उसका हृदय द्रवित हो गया, मेल्टेड हो गया, पिघल गया। हृदय पिघल गया मतलब द्रवित हो गया, वो भावुक हो गया इतना लाशें देख करके। फिर है, उस युद्ध में कई लाख आदमी मरे और कई लाख घायल हुए। तो उस युद्ध में, इतना पहले बनाया, इन दैट वार, उस युद्ध में, युद्ध एक है ना तो इसीलिए दैट लगाया, और ज़्यादा युद्ध होते तो दो लग जाता। कई लाख मतलब सेवरल लैक पीपल वर किल्ड एंड मैनी वर इंजर्ड, और कई जो है घायल हो गए। अब दोनों बार देखो, आपको यहाँ भी लाख लिखा है, यहाँ पर भी लाख, यहाँ पर लगाया नहीं, तो वो उसका मीनिंग एक से निकला है। सेवरल लाख पीपल वर किल्ड एंड मैनी वर इंजर्ड, कई घायल हो गए, कई लाख घायल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। भावार्थ, स्टोरी में हमेशा भावार्थ निकलता है। शब्द अर्थ से बनाएंगे तो स्टोरी गलत हो जाएगी। जिस तरीके से हम किताब पढ़ते हैं, पोइम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भावार्थ का मीनिंग निकलता है, इसलिए वो हमको अच्छा लगता है। अगर हम शब्दार्थ निकालने लग जाएंगे तो वो मीनिंग सही नहीं निकलेगा। अगला देखिए सेंटेंस, अनेक स्त्रियों के घर उजड़ गए। तो मैनी विमेन, विमेन में ई लग जाता है तो ये प्लूरल हो जाता है। लॉस्ट देयर होम्स, उनके घर उजड़ गए। अशोक ने युद्ध से घृणा कर ली। अशोक डेवलप्ड हेटेड फॉर वॉर, युद्ध के प्रति घृणा, हेटेड फॉर, ये प्रीपोजिशन हेटेड फॉर, युद्ध के प्रति घृणा मतलब उसको युद्ध का नाम सुनते ही घृणा उसके मन में आ जाती थी, तो वो युद्ध से उसने घृणा कर ली। ठीक है, अशोक ने घृणा कर ली मतलब डेवलप्ड, उसने अपने डेवलप की कि मुझे अब युद्ध से घृणा है। उसने बुद्ध का मार्ग अपनाया, बौद्ध धर्म अपना लिया था उसने बाद में। तो ही अडॉप्टेड द पाथ ऑफ बुद्धा, बुद्ध का, भगवान गौतम बुद्ध का रास्ता अपनाया, उनके मार्ग पे चलने लगा। बौद्ध धर्म उसे बहुत प्रिय था। बुद्धिज्म वाज वेरी डियर टू हिम, बहुत प्रिय होता है, वेरी और डियर मीन्स प्रिय, हिम माने उसको, तो बुद्धिज्म मीन्स बौद्ध धर्म। अगला है, वह पशु पक्षियों की तरह किसी के पीछे नहीं चल देना चाहता था, मतलब पशु पक्षियों की तरह किधर भी चल दिया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू फॉलो एनी वन ब्रांडली लाइक एनिमल्स, वो जानवरों की तरह नहीं, जानवर देखा एक जानवर आगे जा रहा है तो वो दूसरा पीछे पीछे जा रहा है, तो वो उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलना चाहता था। वो खुद के अपने नियम बनाता था और अपने कई काम करवाए। 2 नंबर की स्टोरी है, इसको देखते हैं हम। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चल देना चाहिए, ये सेंटेंस है। तो कैसा है, हमें नहीं चल देना चाहिए, पहले हमें ये बनाना है, बी शुड नॉट फॉलो, फॉलो तो पीछे पीछे चलना, एनी वन किसी के भी पीछे, ब्लाइंडली मीन्स बिल्कुल अंधे होकर के, लाइक टेम्ड एंड डम्ब एनिमल्स। कैसे, टेम्ड होता है पालतू और डम्ब होता है मूक, मूक मतलब जो बोल नहीं सकते, एनिमल्स मीन्स जानवरों को, तो हमें जानवरों की तरह, और कैसे जानवर, पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चल देना चाहिए। ब्लाइंडली, ब्लाइंडली का मतलब ही टेम्ड और डम्ब होता है, ठीक है। वी शुड नॉट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली लाइक टेम्ड एंड डम्ब एनिमल्स। तो ये जो टेम और डम्ब है ना, इसको हम ब्रैकेट में कर लें क्योंकि ब्लाइंडली का मतलब ही यही हो गया।
ठीक है। अगला है जीवन के संघर्ष एवं आगे आने वाले खतरों का साहसपूर्वक निर्भीकता से सामना करना चाहिए। तो ये बड़ा लंबा सेंटेंस है, अब कहोगे ये कैसे बनेगा? तो हमें देखना सब्जेक्ट इसमें कहाँ है। जीवन के संघर्ष एवं आगे आने वाले खतरों का साहसपूर्वक निर्भीकता से सामना करना चाहिए। किसको करना चाहिए? क्योंकि शुरू में दे रखा हमें, तो इसमें भी हम लगाएंगे हमें। बी शुड फेस क्या? द स्ट्रगल। स्ट्रगल होता है संघर्ष, हमें संघर्ष एंड डेंजर्स और खतरों को ऑफ लाइफ जीवन के विद करेज मीन्स साहस के साथ। तो निर्भीकता से, निर्भीकता पूर्वक या साहसपूर्वक निर्भीकता से, ये पूरा सेंटेंस जो है ना यहाँ तक। अब सामना करना हो जाता है फेस, संघर्ष होता है स्ट्रगल, आगे आने वाले खतरों, आगे आने वाले मीन्स लाइफ के, तो डेंजर्स ऑफ लाइफ। तो क्या हो जाएगा? बी शुड फेस द स्ट्रगल्स एंड डेंजर्स ऑफ लाइफ विद करेज। देखिए ये जो है ना पूरा भावार्थ में बनी हुई स्टोरी है, तो इसको ध्यान में रखिए। हमारा भविष्य कितना भी उज्जवल क्यों ना हो, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नो मैटर हाउ ब्राइट आवर फ्यूचर मे सीम माने हमको लगे। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन इट ब्लाइंडली, बिल्कुल आंख मीच कर नहीं उस पर भरोसा करना है कि नहीं मेरा भविष्य तो अच्छा है तो मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ये भी कहना चाहता है वो। तो स्टोरी कैसे? हमारा भविष्य कितना भी उज्जवल क्यों ना हो। तो अगर ऐसी स्टोरी आए ना कि भविष्य क्यों ना हो, इस टाइप की स्टोरी बनती नो मैटर। नो मैटर शुरू होता है हाउ, नो मैटर हाउ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इतना। ब्राइट आर फ्यूचर में सीम, हमारा भविष्य कितना भी उज्जवल क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो, इस टाइप का हो, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा। नो मैटर हाउ ब्राइट आर फ्यूचर में सीम, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसे? हमें। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन इट ब्लाइंडली, आँख मीच कर भरोसा करना होता है, डिपेंड ऑन इट ब्लाइंडली। हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए। तो हमें बी शुड नॉट थिंक रिपीटेडली मीन्स द बार बार अबाउट पास्ट इवेंट्स। बीती बातें क्या हो जाएगा? बीती माने होता है पास्ट, तो कह रहा है कि हमें पास्ट की जो बातें हैं ना, बीती बातें, उन पर बार बार नहीं सोचना चाहिए। वर्तमान में रहकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहकर। बी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटीज सिंसियरली, सिंसियरली होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत अच्छे से, होशो हवास में, ठीक है। वर्तमान में रहकर, लिविंग इन द प्रेजेंट, हमें बी चाहिए का मतलब होता है शुड, और कर्तव्य होता है ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन, परफॉर्म आर ड्यूटी सिंसियरली, ठीक है। तो ये थी आपकी दूसरी स्टोरी। आई होप आपके समझ में आई होगी। तो इसको आप कई बार पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, फिर बोर्ड परीक्षा में आपके ज़रूर काम में आएगी, ठीक है। इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, और उसमें मैं कुछ और नई चीज़ें ऐड करूँगा। तो ठीक है, थैंक यू।